हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज क्या मैसेज निकल के आते हैं आपके लिए। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है, सभी साइन वालों के लिए है। Knight, double, Knight of Cups, Ten of Swords, Six of Cups, Ten of Swords, the Fool, Strength. बॉटम में है नाइन ऑफ पेंटिकल, पर्सन पूरा करिए, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ फोकस, टेन ऑफ पेंट्स, एट ऑफ पेंट्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आइए तुम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग निकल के आई है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो अभी अपना कर्मा पीरियड फेस कर रहे हैं। जो हो सकता है उनको अपना जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। और वो चीज़ उनको जैसे बहुत कुछ सिखा रही है, उनको एक रियलिटी दिखा रही है, उनको आपकी अहमियत दिखा रही है। और जो जैसे गिल्ट में है, रिग्रेट में है, पछतावे में है, जिनको ऐसा लग रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप तो ऐसे जैसे ताज की जैसे पहनने वाली चीज़ थे। यहाँ आप बहुत पीस में, आप ऐसा लग रहा है कि आपने जो पास्ट में आपके साथ हुआ ये उसको आप भूल चुके हैं, या आपने लोगों को माफ़ कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में शांति प्रिय तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप है ना मूव ऑन कर रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके के शो ऑफ पसंद नहीं हो सकते हैं। आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वाकई में आगे बढ़ रहे हैं। आपके मन में कोई भी राग द्वेष नहीं है। और आप हो सकता है आप अपने आप को छिपा भी रहे हैं, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने या लोग आपको जाने। आपको फेमस होने का कोई शौक़ नहीं, आप बिन बताए कह सकते हैं कि अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि उस स्थिति से निकल जाए, उस सिचुएशन से आप निकल जाएं, और ये चीज़ें आप बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं। किसी से कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये आपका एक पीस ऑफ माइंड दिखाता है। आपकी एक खासियत इससे दिखती है। हो सकता है आपके जो गुण हैं वो इसी तरीके से हैं, आपकी स्पेशलिटी इसी में है। आप समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में पीस चाह रहे हैं और शांति से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो ये व्यक्ति हैं, ये इनकी एनर्जी जो रही है बहुत ही डेविलिश एनर्जी है। हो सकता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अपने आप को अहमियत देने वाले और नेगेटिविटी से पूरे भरे हुए कुछ तो इनके अंदर अपने डिज़ायर बहुत हैं। इनके अंदर लस्ट बहुत हो सकता है, पैसों की डिज़ायर इनको बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पैसों के पीछे दौड़ने वाले इंसान बहुत हैं। और ऐसा लगता है कि लोगों को बेइज्जत करना, लोगों की बेइज्जती करना इनकी कहीं ना कहीं इनके एटीट्यूड में शामिल है, इनके गुणों में शामिल है। ये
ये एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको कहीं न कहीं अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने का शौक हो सकता है, या थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके भी ये दिखावा करते हैं या थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन इनके अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। लोगों से बदला लेना, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, लड़ाई झगड़े में रहना, उस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है। और ये कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ भी कुछ इस तरीके से ही चीज़ें की हैं। आपके साथ ये इज़्ज़त से पेश नहीं आए, हो सकता है इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट बहुत किया है, इन्होंने आपका वैल्यू नहीं किया है। आप एक टाइम में आप बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लॉस्ट फील किया है इनके साथ। सब कुछ देके भी जैसे आप हारा हुआ फील करते रहे आपकी लाइफ में। आपने हो सकता है इस व्यक्ति के लिए वेट बहुत किया है, इस व्यक्ति के लिए आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है, लेकिन आपके हाथों ऐसा लग रहा है कुछ हाथ नहीं आया आपके, आप हमेशा परेशान ही रहे हैं। लेकिन आज हो सकता है ये व्यक्ति, हो सकता है कि आप पूरी तरीके से ऐसा है कि ये व्यक्ति बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं कि जो कुछ एनर्जी इनकी रही है आपको लेके आपके साथ, ये आज हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये आज पछतावे वाली एनर्जी में है। इन्हें लगता है कि अब किसी भी कुछ भी करके ये आपको नहीं पा सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी है। टावर मुझे दिखा रहा है, ये टावर फेस कर रहे हैं अभी इनके जीवन में। ये बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं क्योंकि इन्होंने वो जस्टिस नहीं किया है आपके साथ, इंसाफ नहीं किया है। यहाँ ये दिखा रहा है कि इन्होंने लिया बहुत है, यूज़ बहुत किया है, लेकिन जब लौटाने का टाइम आया है वो लौटा नहीं पाए हैं, जिस वजह से आज उनकी स्थिति इस तरीके से है। वो अपने जीवन में बहुत लॉस फील कर रहे हैं। हो सकता है गृह कलेश चल रहा है, घर टूट रहे हैं, यहाँ पे कोई बड़े हेल्थ इशू हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनके जीवन में इनजस्टिस ये देख रहे हैं, इनके जीवन में वो चीज़ें हो रही हैं। कुछ बड़ा जरूर इनके जीवन में घटित हुआ है, कुछ बड़ा बुरा इनके जीवन में घटित हो रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अब जैसे ये ड्रीम देख रहे हैं आपका, ये एहसास कर चुके हैं, अच्छी तरीके से इनको एहसास हो चुका है, इनको पछतावा है, इनको रिग्रेट है। और ये जो सपना ये देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सपना इनका हकीकत में बदल जाए। ये कहीं ना कहीं अब आपके साथ, आप इनको लग रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया। इनको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है और ये कहीं ना कहीं अब चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इनको विक्ट्री चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए। और क्या ये हो पाएगा? बहुत स्लो हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, इनके थॉट बहुत पॉजिटिव हैं और ये अब आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और यही इनका सपना है, आपको पाना, आपके साथ होना, आपको अपनी लाइफ में लाना, उसका जैसे ये सपना देख रहे हैं। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। ये लॉस्ट, ये टेन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड दिखा रहा है ना, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी स्थिति बता रहे हैं। ये आज पूरी तरीके से अपने आप को हर्ट पा रहे हैं, ये हार चुके हैं, थक चुके हैं अपने जीवन से। वजह ये है कि इन्होंने आपको खो दिया। ये दर्द इनको आपको सिर्फ और सिर्फ खोने का है। यहाँ आप क्यों ना पेंटिकल की एनर्जी में है और ये जानते हैं इन्होंने क्या चीज़ खो दी है। इस चीज़ के कारण ये अपने आप को
इस स्थिति में देख रहे हैं, ये पेन में है, ये दर्द में है। आप इनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। हो सकता है आपके जाने से इनके बिजनेस में लॉस हुआ है, इनके मनी में लॉस हुआ है, मतलब इनको लॉसेस बहुत देखने पड़े हैं। ऑलरेडी आपके साथ धन बरसता था, ऐसा हो सकता है। या बहुत प्रोग्रेस रही हो इनकी लाइफ में, लेकिन आज ये बहुत कुछ खो चुके हैं, आपको ही खो दिया है। तो ये दर्द इनको आपको खोने का है, आपको लॉस करने का है। बहुत बुरी स्थिति हो सकती है इनकी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ बड़ा झटका इनको लगा है क्योंकि टावर भी है। चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सारी की सारी उल्टी पड़ रही है। जो फ्रॉड इन्होंने आपके साथ किया, जो चीटिंग आपके साथ की, वही चीटिंग इनके साथ हो रही है। सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है इनको भी धोखा मिला है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी न किसी तरीके की धोखाधड़ी इनके साथ हो रही है, और उससे ज़्यादा हो रही हो ये भी हो सकता है। ये बहुत जल्दी, वो कह सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत तेजी से आपसे मिलना चाहते हैं या आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत जल्दी आ सकते हैं। सॉरी बोल सकते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा है और बहुत स्पीड में ये चीज़ें हो सकती हैं, बहुत जल्द हो सकती हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर जो आपको लेके बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। जितनी ये अंदर से, पहले ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत इरादे रख के आपके पास आए थे, लेकिन अभी इनके अंदर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं। हो सकता है जो टावर इनकी ज़िंदगी में आया है उसने इनको बहुत चीज़ें सिखा दी हैं, बहुत कुछ बदलाव इनके अंदर आ गए हैं। ये व्यक्ति को एहसास है कि इन्होंने जो इनजस्टिस आपके साथ किया, जिस वजह से ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको कुछ ऐसे लॉसेस हो रहे हैं जो ये झेल नहीं पा रहे हैं। इनकी घर गृहस्थी को लेके भी हो सकता है इनको कुछ बुरा फेस करना पड़ रहा है। कुछ इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की घर से लेके कुछ एंडिंग भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है इनका घर टूट गया है, घर में किसी तरीके का क्लेश हुआ है, या घर में किसी की डेथ हुई है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बुरी एनर्जी में देख रही हूँ। और ये अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कुछ गलत कदम उठाए हैं, कुछ पुलिस डिसीज़न ज़रूर लिए हैं, जिस वजह से इनको बहुत कुछ चीज़ें गलत झेलनी पड़ रही हैं। हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति हैं जो इनके पीछे पड़ चुके हैं, जो इनको बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो इनके पैरों तले ज़मीन खिसका लेना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से बर्बाद हों कि इनके हाथ कुछ ना लगे, ये गिरें तो ये उठ ना पाएँ, कोई इस तरीके से। और कोई डिसीज़न हो सकता है इन्होंने गलत ले भी लिया है, जिस वजह से ये किसी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। और इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप और सिर्फ आप ही इन्हें, इनकी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे बाहर निकाल सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी देखते हैं, आपके अंदर वो ताकत ये देखते हैं कि इनको अगर इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं तो वो आप ही निकाल सकते हैं। तो ये आपके साथ कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ इन्हें आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये आपके अंदर ऐसी पावर देखते हैं, ऐसी एनर्जी देखते हैं कि आपके अंदर ही वो चीज़ें हैं, वो ताकत है जो
उन्हें इस चीज़ से, इस जंजाल से, इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल इनकी हालत बहुत ख़राब है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं कोई भी ऐसी तिकड़म लगाना चाहते हैं, कुछ न कुछ ज़रिया ढूँढना चाहते हैं, जिस वजह से, जिस तरीके से ये आप तक पहुँच पाएँ, आपसे मिल पाएँ या आपके साथ जुड़ पाएँ। क्योंकि इनके जीवन में चीज़ें बहुत बुरी तरीके से हो रही हैं, बहुत बुरी तरीके से घट रही हैं और ये बहुत लॉस फ़ील कर रहे हैं आज। आपको खोने का इनको बहुत दर्द है, आपको खोने का इनको बहुत पेन है कि इन्होंने क्या ऐसा नायाब तोहफ़ा खो दिया है। आप ऐसे व्यक्ति थे जिनकी यानी कि बहुत केयर करनी चाहिए थी, जिनको ऐसे सर आँखों पे रखना चाहिए था, लेकिन किया कुछ उल्टा, आपकी कोई वैल्यू नहीं की, आपके जीवन में हो सकता है बहुत तकलीफ़ आपने इस व्यक्ति की वजह से देखी है। कहीं न कहीं एक टाइम पे ये टैप सूट जैसी स्थिति आपकी हुई होगी, आपने बहुत बुरा टाइम देखा है, जबकि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो मैं मोनोलॉजी लेती हूँ। You are good enough. देखिए, कहीं न कहीं आपको हो सकता है आपको अपने ऊपर डाउट होता है या आप अपने आप को कम आंकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है या आप किसी की हेल्प लेना चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने अगर किसी तरीके की कमिटमेंट दी है ईश्वर को, तो वो कमिटमेंट जैसे टेस्ट की जा रही है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको डटे रहना, लगे रहना। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।